लोगों को जब एप्पल दिखने लगा तो समझ लो बाबा बागीचा में हल्ला होने वाला है। और वो फेज में अपन एंटर करने वाला है। ऑलमोस्ट 4-5 डेज लेफ्ट। दैट इज वाई मैं वापस से बोल रहा हूं। आज एक्चुअली मेरे को ये मीटिंग मुझे जाना है, जो कोई रुका है, लेकिन मैं बोला नहीं है, मीटिंग जो फाउंडर्स के हिसाब से, यानी फाउंडर्स को अपन पिच करने का एक लास्ट मीटिंग है। यहां पर मैं बोलता है डोंट, ये सेल नहीं, किसी को कन्विंस मत करो, खाली अपॉर्चुनिटी दिखाओ। बिकॉज जब भी आप उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएगा आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी सिस्टम में हो। उन लोग अगर अंदर आ गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है उन लोग को। तो ये बात उनको समझाने का भाई। और उसके बाद भी अगर सिस्टम में नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। क्यों नो प्रॉब्लम? क्योंकि आप तो अंदर सिस्टम में है, सिकंदर है, अंदर है सिकंदर है। सिर्फ आप उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी जो जबरदस्त आपको लग रहा है, अगर आपको लगता होगा, आपको डेफिनेटली लग रहा है। मुझे कॉल्स पे कॉल्स इतने आते हैं, मैं कॉल सारा नहीं उठाता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सभी लोग एक्साइटेड है कोई भी चीज से, वो छोटे चीज से, और इसीलिए इतना जबरदस्त माहौल बन के चला है। और वो दिन भी याद है मेरे को जब एज सर का स्टार्ट किए थे उन्होंने सिर्फ 2 वीडियो से, उसके बाद मैंने उसका मीटिंग लगातार थर्सडे को आते थे और एवरी टाइम मैं उसको सुनता था। बहुत सारे लोग बता रहे इतने तारीख में बोला था, इतना तारीख में। दैट इज वो इतना ऑब्स्टेकल्स को फेस किए थे, ये इतना ऑब्स्टेकल को फेस किए थे कि कोई दूसरा होता तो बोलता था भाई अपना काम नहीं छोड़ दो। इतना मुझे मालूम है कि मैटर इतना बड़ा बड़ा हो गया था। उसके बावजूद एज सर ऐसे आदमी है जो डट के रहे और बोला कि डू इट और डाई, मतलब करूंगा या करूंगा, नहीं तो डायरेक्ट मरूंगा, ऑन पैसिव को मैं लॉन्च करके ही छोड़ूंगा। और उनका पेशेंस, उनका टाइम, उनका लिमिट, वो जो जबरदस्त वे से ये सारा कुछ चीज किया और आगे बढ़ते गए। आज तो फक्र से वो तो आपको उनका स्टाइल से समझता है कि भाई ओपनली बोल रहे हो। ओपनली जब भी कोई आदमी बोलता है कि बॉस अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट रहेगा, 1.5 साल में अपने पास बिगेस्ट डेटा सेंटर इन द वर्ल्ड रहेगा, हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि हमारा प्रोडक्ट हैज टच्ड द रूफ, मतलब इसके आगे नहीं। अभी रूफ को तोड़ फाड़ करके कुछ अलग टेक्नोलॉजी बना के कुछ बनाने का तो अलग बात है, लेकिन आज तक का जो टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट में जो फीचर्स है वो सारा कुछ इंक्लूड करके उसको इतना सुपर स्मूथ और फास्ट करके, ये सारा टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसा बोला था डेटा सेंटर में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अंदर जाए, लेजर टेक्नोलॉजी डाला है। ये क्यों किया है? बिकॉज आज भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो बोलते हैं कि वो बेस्ट ऑफ बेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। और उसके ऊपर से हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमारा मार्केटिंग का सिस्टम, हमारा मार्केटिंग का सिस्टम बोले तो क्या सिस्टम बोलेगा तो बॉस, इधर यहां पर हम लोग एज अ फाउंडर हम लोग को सब सारा प्रोडक्ट्स मिलता है एक पर्टिकुलर पैकेज में, जैसा बोला गया था। लेकिन आगे चल के लोगों को कोई कोई सिंपल ऐसा बोलेगा मेरे को वो कनेक्ट मांगता है, वो अकेडमी और ये मांगता है, तो उसका एक अलग पैकेज होगा, अलग अलग ऐसा कुछ ना कुछ होगा। या अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया, सर ने बोला ये तो सिर्फ हम लोग बता रहे कि ऐसा प्रीमियम ये ऐसा हो सकता है, ये तो डिक्लेयर होने के बाद होगा। लेकिन आप सोचो कि बार बार लगातार जिधर भी प्रोडक्ट्स बिक रहा है, टारगेटेड ट्रैफिक जा रहा है, आपके वेबसाइट से माल बिक रहा है, आपके वेबसाइट में कोई आके प्रोडक्ट ले लिया तो आपका सेल हो गया और वो आपका एफिलिएट कमीशन हो गया। ऐसा चीज किसी ने नहीं किया था। मतलब दुकान भी आपको दे, प्रोडक्ट्स भी आपको दे और गिराहक भी आपको दे, मतलब आपका काम क्या है? दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए कि इतना पावरफुली एक ही आदमी कर सकता है जिसका सोच है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को कम्युनिटी को लिफ्ट करना है, मेरे को कम्युनिटी को ऊपर लेके जाने का, मेरे को जो नीचे है उसको ऊपर के लेवल पे लाना है। ये सोच रखने वाले को ही ये प्लान समझेगा। नहीं तो आज भी बड़े बड़े आईटी कंपनीज अगर हमारा प्रोडक्ट तक बना के ले लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं होगा, उनके पास इतना फास्ट डिलीवरी का और इतना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और इतना मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही नहीं होगा। सिस्टम होने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और वो दिल दिखाया मिस्टर एश मुफर्रर सर ने। डेफिनेटली मुझे पता है वो स्टार्ट से जो बोलते आ रहे थे, मैं भी इतना एक्साइटेड इसलिए रहता हूं क्योंकि वो जो बेसिक पॉइंट पकड़े थे वो कभी नहीं हिला। बाकी प्लान आगे हुआ, कुछ हुआ, लेकिन जो भी हुआ बड़ा हुआ। जो भी मैं समझाता हूं वो साइज का, लेकिन वो साइज का 10 गुना ज्यादा बड़ा हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो आदमी का नियत क्लियर है। वो आदमी को पता है कि मेरे को ये कम्युनिटी को लिफ्ट करने का, आई हैव टू ब्रिंग द चेंज इन पीपल्स लाइफ। मुझे मिलियनर बन के कोई बड़ा नहीं उखाड़ा मैं, लेकिन अगर मैं इधर 100, 50, 200, 10,000, 2 लाख मिलियनर खड़ा करता हूं तो मेरा लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी चीज है और मेरा लाइफ में बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन है। तो वो जो बात आदमी सोचता है यहां पर, हर एक लीडर जो टॉप के है, लीडर्स भी, फाउंडर्स भी, जो भी है, उनके मन में भी आता है कि भाई अपने पास भी आएगा तो हम लोगों को देगा। जैसा मांगेराम जी, जैसे मैंने वो दिन बात कर रहा था कि ये देने का स्टाइल हमारा ज्यादा होगा लेने से, क्योंकि हमको मालूम है सिस्टम इज इंटैक्ट।
place is intact, customers are intact, products are intact, data center is ours, ये सारा कुछ हमारा ही है। और यहां पर जो कमाल करने का वो कमाल 22 तारीख के बाद सिस्टमेटिकली जो कमाल चलते रहेगा, और आपको मालूम है एप्पल्स मिलने का धमाल भी चलता रहेगा, तभी और मजा आएगा। यहां पर तो हम लोग कंटिन्यूस मीटिंग लिए, 2 साल से तो मैं लेते आ रहा हूं कंटिन्यूस, लगातार बार बार। जब स्टार्ट किया था तो 9-10 का कंटिन्यूस, 2 महीना तक कंटिन्यूस, मतलब रोज का रोज। तभी वो टेक ऑफ का टाइम था। अभी टेक ऑफ होके हम लोग मस्त क्लाउड में बैठ गए हैं। और जितने भी फाउंडर्स ने मेहनत किया है, अगर शॉकिंग बात है कि एक फाउंडर जिसने 3 आदमी भी नहीं लाया, उसको भी एप्पल्स मिलेगा। मतलब एज सर ये बार बार दोहराया भी है, क्योंकि उन्होंने प्लान ही ऐसा डिजाइन किया है। और जब भी प्लान का बात किया था, किसी ने उससे बोला कि ये प्लान यूनिक है, ये प्लान को पेटेंट किया गया, और ये जो प्लान का एकदम इंट्रिंसिक डिटेल तो कभी दिया नहीं जाएगा, लेकिन आपको समझेगा कि आपको इतना पेमेंट या आपको जितना एप्पल्स आता है वो हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। मैं कभी अमाउंट पे डिस्कस नहीं करता हूं, ना कितना पैसा आएगा उस पर डिस्कस करता हूं। मुझे मालूम है एक सिस्टम बन गया, और एक सिस्टम इतना जबरदस्त, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी कंपनी आप बोल सकते हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी कंपनी अपन बोल सकते। मतलब आज तो अपन बोल रहे, कल लोग हमको बताएंगे कि बॉस ये बहुत बड़ा है, ये जबरदस्त है, ये वैसा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स, हमारे पास सेलिंग सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, सब कुछ अपना है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ऐसा नहीं होता है सब जगह। और ये एडवांटेज में क्या होगा कि हम लोग जितना एक्सपेंसेस है कंपनी, आज सर ने क्या बोला, जितना एक्सपेंसेस है कंपनी का, जितना भी एक्सपेंसेस है, मतलब ये मार्केटिंग होगा, ऑफिस होगा, रेंट होगा, स्टाफ होगा, उन लोग का सैलरी होगा, बाकी भी जितना एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस हटाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट रख के बाकी, मतलब थोड़ा मतलब मार्जिनल, वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी अमाउंट पूरा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और ये ही प्लान अगर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस सर ऐसा क्यों बोलता था। बिकॉज कोई दूसरा नॉर्मल कंपनी जो प्रॉफिट सेंट्रिक है, वो ये रेट में तो उतार ही नहीं सकता। और ये रेट में उतारने के बाद धमाल इतना, उसका एक बार सब्सक्रिप्शन भरना है, उधर बार बार भरना है, तो चेंज और डाइवर्ट तो जरूर होंगे। वी विल हैव न्यू कस्टमर्स, न्यू पावरफुल कस्टमर्स, न्यू इंटेलिजेंट कस्टमर्स। और नए कस्टमर्स मतलब उनको पता है कि ये प्रोडक्ट बाकी लोग से तो अच्छा ही है, और उसके ऊपर से हमको ये बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, या उसका वैल्यू इज वेरी गुड। ये जो रेट में दे रहा है वो जबरदस्त है। और उसके ऊपर 2-3 महीने में अगर उनको समझा कि उसमें से इनकम आने लगा है, तो आदमी पागल, तो आदमी इसको मालूम है कि बॉस इससे अच्छा प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहां पर महीने टू महीना, महीना टू महीना, महीना टू महीना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई जूम जैसा प्रोडक्ट लिया था, महीने टू महीना हमको देना पड़ता है अगर मेरा कैपेसिटी बढ़ा लेना है तो। आपको मालूम है जूम में अगर सिर्फ 100 का कैपेसिटी रहता है और 40 मिनट से ज्यादा रहता है, तो सीधा $10 या $20 से स्टार्ट होता है, और वो लाखों में जाता है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने लाए हैं, जैसा ओकेडेमी है, वो ट्रैकर है, ये सब लाइनअप में है। और ये हॉट प्रोडक्ट्स है। हॉट प्रोडक्ट्स मतलब लोगों को वैसे भी चाहिए, लोगों को नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एकदम सुपर हॉट है। और सर ने बोला है अभी तक एक भी प्रोडक्ट मार्केटेबल लेवल पे हमने डाला इसलिए नहीं है क्योंकि उसका टेस्टिंग ही उतना जोरदार चलता है कि उनको परफेक्ट लाना है। प्रोडक्ट को जब लाएगा विच इज हिटिंग द सीलिंग, मतलब उससे अजाब बड़ा टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये इसको लाने वाला है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये जो मैं खुशी जता रहा हूं, ये जो मैं पावर जता रहा हूं या पावर को बता रहा हूं, ये बहुत पावरफुल चीज है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार, अभी डेफिनेटली मेरे को जल्दी जाने का, इसलिए आज मैं जल्दी अपना कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं। बट आई एम रिमाइंडिंग यू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 22 यानी 23 तारीख 12 बजे तक का ही हमारे पास टाइम है। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी लोग रजिस्टर किए कम से कम उसको एक कॉल कीजिएगा, और खाली लास्ट फाइनल बार एक बार बोल दीजिएगा आपके नजदीक के लोग जिसको आपको लगता है कि बॉस 2022 में हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, तो मेरे भाई का, दोस्त का, किसका ना चेंज होने का, तो प्लीज उनको एक बार समझा दीजिएगा क्या क्या चीज हुआ है, ये जर्नी कितना पावरफुल हुआ है, कहां से कहां पहुंचा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं डेफिनेट हूं कि नेक्स्ट फ्राइडे, आई डोंट नो, नेक्स्ट फ्राइडे आई थिंक हमारे पास कुछ और जबरदस्त न्यूज रहेगा, तभी फाउंडरशिप क्लोज हुआ रहेगा, तभी मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर आपके पास कोई पेंडिंग है तो प्लीज उसको टॉप अप करने के लिए बोलिएगा। ये हमारे लिए नहीं, टीम के लिए नहीं, हमारे कंपनी के लिए भी। कंपनी का एज सर ने बोला था इनफ फाउंडर्स हमारे लिए
बढ़ गया है, लेकिन आज हमारे पास जो मौका मिलता है वो मौका पे चौका मार सकता है, हम लोगों को बता सकता है, और उसमें कोई जुड़ गया तो उसका लाइफ चेंज हो सकता है। ऑन पैसिव की गतिविधि विकास समाचार आज थोड़ा जल्दी समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, और जरूर मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे विद सम मसालेदार एंड डेफिनेट, बिकॉज अगर वो क्लोज होने के बाद हमारे पास डेफिनेटली कुछ और इंफॉर्मेशन जबरदस्त वाला रहेगा। फिर मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे। जय हिंद, थैंक यू।